हेलो बच्चा लोग, चलिए आज फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं और कुछ सीखते हैं, मज़ेदार सीखते हैं जो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकेशन और विजिबिलिटी बोलो और पोजीशन बोलो, तीनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। किसका पोजीशन हमको देखना है आज? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इन बीसीसी यूनिट। तो बीसीसी यूनिट सेल में या बीसीसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हमको देखना है, समझना है, लोकेट करना है। क्योंकि जब तक हम इन वाइट्स का लोकेशन नहीं जानेंगे तो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का या सीजियम क्लोराइड का या कैल्शियम क्लोराइड का, तो उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन वाइट्स का लोकेशन अच्छे से समझ लें। बीसीसी यूनिट में समझेंगे और एफसीसी यूनिट में समझेंगे। तो आज हम सीखते हैं बीसीसी यूनिट में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का पोजीशन, कहाँ कहाँ वो रिक्तियाँ बनती हैं। बड़े आसानी से मॉडल के थ्रू बिल्कुल आपको क्लियर कराया जाएगा। आखिरी तक देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेल में अष्टफलकीय रिक्तियां दो जगह पर बनती हैं और दोनों जगह पर कुल मिलाकर के 6 वाइट्स बनते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 6 होता है, ठीक है। दो जगह पर बनते हैं, कुल मिलाकर के 6 वाइट्स मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो है वो नंबर में देखेंगे तो 6 बनते हैं पर यूनिट सेल। ओके, अब कहाँ कहाँ पर बनते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट होता है प्रत्येक फलक के केंद्र पर। प्रत्येक फलक के केंद्र पर बनता है एट फेस सेंटर, और दूसरा बनता है, इसमें 3 बनेंगे। प्रत्येक फलक के केंद्र पर 3 वाइट्स बनते हैं और प्रत्येक कोर के केंद्र पर एट एज सेंटर वहां पर भी 3 बनते हैं। तो दोनों पोजीशन पर 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं और कुल मिलाकर के पर यूनिट से नंबर ऑफ वाइट्स इन बीसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 6। हम लोग देख लेते हैं कि एट फेस सेंटर पर कैसा बनता है। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि बीसीसी यूनिट सेल के एक ही यूनिट सेल में हमको ऑक्टाहेड्रल वाइट्स नहीं दिखेंगे, नहीं बनते हैं। तो 2 यूनिट सेल जरूरी है यदि एट फेस सेंटर पर यदि हम इसको देखना चाहते हैं या बनते हैं। तो 2 यूनिट सेल से 2 इकाई सेल से ही हमको ये दिखाई पड़ेगा, बन पाते हैं। तो 2 इकाई सेल को हम इस तरह से हम लोग किन किन पार्टिकल से यह वाइट्स बन रहा है ये बहुत जरूरी है। तो जो कॉमन फेस होगा उस कॉमन फेस में जो 4 कॉर्नर पे होंगे, 1 2 3 4, कोई भी कॉमन फेस हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी कॉमन फेस के चारों कॉर्नर के पार्टिकल और दोनों यूनिट सेल के सेंटर के पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 6। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स तभी बनते हैं जब 6 पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते हैं। तो 6 कण हमको खोजना है कि कहाँ कहाँ के 6 कण से हमको एक अष्टफलकीय रिक्ति बनता हुआ दिखाई देता है या बनता है। तो देखिए, कोई भी कॉमन फेस के चारों कॉर्नर, देखिए ये 1 2 3 4, ये दोनों के कॉमन फेस के चारों कॉर्नर हो गए और इस वाले यूनिट सेल का सेंटर एटम हो गया या पार्टिकल हो गया और दूसरे वाले का भी सेंटर। तो ये दोनों सेंटर और चारों कॉर्नर जो 6 पार्टिकल हैं, यहाँ से देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और उसके ठीक बीचों बीच में ये जो हमारा वाइट बन रहा है वो उस फेस के सेंटर पर बन रहा है। तो फेस के सेंटर पर आपको एक ऑक्टाहेड्रल वाइट मिलेगा जब से बनता है। तो प्रत्येक फेस पे ऐसे ही 2 यूनिट से मिले रहेंगे। 6 फेस होते हैं, आपको पता होगा। ये देखिए हमारे छोटा सा मैं सैंपल एक यूनिट से ले लेते हैं। तो ये इसमें 6 फेस आपको पता ही है। चारों इस तरह से कमरे के लिए सोचेंगे तो चारों दीवार और छत और फ्लोर,
तो प्रत्येक फेज से 2-2 यूनिट सेल हम इस तरह से देख सकते हैं। इस फेज के लिए 2 यूनिट सेल यदि लेंगे तो ये जो कॉमन फेज दोनों बन रहा है, यहाँ के सेंटर पर एक आपको वाइड मिलेगा। इधर से करेंगे तो यहाँ पर एक वाइड, यहाँ पर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और छठवां। चूंकि 6 फेस होते हैं तो 6 फेस पर के सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेगा। और चूंकि 2 यूनिट सेल के मिलने से बन रहा है तो उसको पर यूनिट सेल के लिए निकालेंगे तो उसको हम लोग को करना पड़ेगा 6 × 1/2। अर्थात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फेस सेंटर पर स्थित जो कण होते हैं और 2 यूनिट सेल को शेयर होते रहते हैं। तो इसलिए टोटल कितने फेस हो गए? 6। और प्रत्येक फेस से कितना पार्ट उसके अंदर आता है? तो 1/2 पार्ट। तो 6 × 1/2 करेंगे तो 3 वाइड्स हमको देखने में मिलते हैं पर यूनिट सेल। कहाँ पर? एट द फेस सेंटर। देखिए इसको बड़े ही सुंदर और बेहतरीन एक मॉडल आपके लिए मैं बनाया हूँ। ये देखिए, ये देखिए बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, एकदम क्लियर विजन देता हुआ एक मॉडल है जो कि 2 यूनिट सेल को आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 2 यूनिट सेल, BCC के 2 यूनिट सेल है। इधर वाले 1 यूनिट सेल है और इधर वाले 1 यूनिट सेल है। दोनों के सेंटर पर एक एक पार्टिकल हैं और इसी का हम यहाँ पर डायग्राम में हम बनाए हैं। ये वाला बीच का जो फेस है ये कॉमन है, ये वाला हमारा कॉमन फेस है। तो इस कॉमन फेस के सेंटर पर आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये जो रिक्त स्थान बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा। ये सेंटर पर क्यों होगा? क्योंकि देखिए 1, 2, 3 और 4 ये जो कॉमन फेस है, इस कॉमन फेस में 4 बॉल ऐसे हैं और दोनों सेंटर के बॉल, इन्हीं 6 बॉल्स के से उस बीचों बीच में आपको एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिख रहा है या होता है। इसको हम इस तरह से 2 यूनिट सेल को जोड़े हैं। अगर किसी को अभी भी BCC यूनिट सेल में कोई डाउट है तो इसको देख करके क्लियर समझ सकते हो कि आपको BCC यूनिट सेल कैसे मिलेंगे। 2 यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बड़ी ही आसानी के साथ इसको आप लोग क्लियर विजन कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए हम कोई भी कॉमन फेस से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक में इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिले। कुछ बुक में क्या होता है, अपर और लोअर 2 यूनिट सेल को समझाता है, इसके ऊपर भी बना करके। तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। इससे हमको क्या बन रहा है, देखिए बीचों बीच में ये जो है ये हमारा स्क्वायर शेप बन रहा है। प्लेन में एक स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर एक बॉल है, एक नीचे एक बॉल है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर। ये वाला हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमको क्या चाहिए? एक प्लेन में चारों कॉर्नर पे वर्ग के चारों कोने पर 4 बॉल और ऊपर एक बॉल, नीचे एक बॉल, 6 बॉल है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा इसमें। तो यदि हम किसी 2 यूनिट सेल को यदि हम ऊपर नीचे से भी समझना चाहें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये चारों बॉल 1, 2, 3 और इसके पीछे वाला 4, ये चारों बॉल और ये येलो और ये येलो, इन 6 बॉल से जो बीच में जो वाइड्स दिख रहा है, जो रिक्त स्थान दिख रहा है, वो आपका ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है। तो ऐसा आप इसको इस तरह, ये जो डायग्राम हम इसमें बनाए हैं वो ऐसा लेकर के बनाए गए हैं। अगर इसको हम ऐसे करके बनाएंगे तो आपको ये यहाँ रहेगा। तो वहाँ इस तरह से प्रत्येक फेस के सेंटर पर आपको मिलेगा जब 2 यूनिट सेल को आप एक साथ रखते हैं। तो एक साथ जब 2 यूनिट सेल को हम रखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक वाइट, ये सिंबल है, ये वाला वाइट के लिए हम बनाए हैं। और इस तरह से डार्क जो पार्टिकल के लिए हम लोग सिंबल इसके हैं। तो ये हमारा प्रत्येक फेस पर मिलेगा। तो 6 फेस पर 6 बन रहा है, लेकिन चूंकि एक फेस जो है 2 यूनिट सेल को शेयर करता है तो उसके लिए 1 यूनिट सेल के लिए हम उसको देखेंगे तो 6 फेस से 1/2 आपको अंदर दिखाई देंगे, अंदर होते हैं। तो 6 × 1/2 करते हैं तो 3 हो जाएगा। जो आप लोग पढ़ चुके हैं BCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करते हैं तो हमको प्रत्येक फेस सेंटर से 1/2 पार्ट उसके यूनिट सेल के अंदर आता है और 6 आता है, इसलिए 6 × 1/2 करेंगे तो 3
पार्टिकल बने तो 3 वाइट के रूप में अभी दिख रहे हैं। वाइट में भी पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको हम लोग वाइट बोलें तो भी ठीक है, पार्टिकल बने तो भी ठीक है। तो हमारा 3 फेस सेंटर पर मिलता है। अब दूसरा पोजीशन कहाँ है? प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी मिलता है। तो कोर किसको कहेंगे? ये हमारा कोर है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले टोटल 12 कोर होते हैं। ठीक है, किसी भी एक क्यूब में देखेंगे तो 12 कोर मिलेंगे। ये वाला ऊपर 4 1 2 3 4, फिर इसी तरह से नीचे 4 1 2 3 4 8 हो गया, और ये 1 2 3 4, तो 12 कोर होते हैं। तो प्रत्येक कोर के केंद्र पर भी एक वाइट बनता है। लेकिन ये वाइट कोर लोकेशन में हम तभी कर पाएंगे जब 4 यूनिट सेल एक साथ रखे जाएं। 4 यूनिट सेल रखने पर उन चारों का जो कॉमन एज होगा, उसी कॉमन एज पर एक यूनिट सेल बनेगा। ये देखिए कॉमन एज कैसे बनेगा। इसमें यदि हम 4 ये वाला एज को यदि हम देखें तो ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, और इसके बाद हम ये वाला रखते हैं तो ये तीसरा यूनिट सेल हो गया, और यदि हम इसको रख देते हैं यहाँ पर तो ये चौथा यूनिट सेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो अंदर चला गया है, ये जो कोर है ये वाला ठीक बीच वाला, ये हमारा कॉमन कोर हो गया। ये वाला कॉमन कोर 4 यूनिट सेल को, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक एज जो होता है, प्रत्येक कोर जो होता है 4 यूनिट सेल को शेयर करते रहता है। तो इसलिए इसकी संख्या जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 एज हो गए तो 12 गुणित 1/4, क्योंकि प्रत्येक कोर 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो एज सेंटर पर या कोर के केंद्र पर जो कण होगा या जो वाइट होगा वो 4 यूनिट सेल में बटा हुआ होगा। तो प्रत्येक कोर के केंद्र पर एक एक बनेगा। ठीक है, इसलिए उसको 1/4 से फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 यहाँ पर मिलता है। तो देखिए देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 चारों के सेंटर। अब देखेंगे इसमें कि जब 4 यूनिट सेल मिलते हैं और एज सेंटर पर वाइट बनता है तो कौन कौन से पार्टिकल, कहाँ के पार्टिकल उस वाइट को बनाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चारों यूनिट सेल के सेंटर वाले बॉल और उन चारों का जो कॉमन कोर होगा, कॉमन एज होगा, उस कॉमन एज के 2 पार्टिकल, चारों सेंटर और चारों के जो कॉमन एज होगा, सब इस चारों का कॉमन एज ये वाला है। तो कॉमन एज के दोनों कॉर्नर के बॉल हो गए ये दोनों, और चारों के सेंटर के बॉल हो गए। इस तरह से 6 बॉल आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें हमारा जो बीच में प्लेन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसको फिर से हम एक सुंदर सा मॉडल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ये देखिए फिर एक प्यारा सा BCC के 4 यूनिट सेल वाला एक मॉडल, एकदम क्लियर विजन। ये देखिए चारों के एज सेंटर, ठीक है, चारों के एज सेंटर और चारों का जो कॉमन एज हो रहा है, चारों का जो कॉमन एज होगा उसी में ये बना हुआ है। यदि हम ये जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड में जो हम डायग्राम बनाए हैं, जो चित्र बनाए हैं, ये इस तरीके का है। ये देखिए, ठीक है, तो ये वाला बीच का ये वाला जो है कॉमन एज है, ये वाला। तो इसके ये वाला बॉल और इसके ठीक पीछे वाला ये वाला बॉल, ये दोनों बॉल को देखिए आप, ये दोनों वाला, और उसके 1 2 3 4 सेंटर के येलो कलर के बॉल, 1 2 3 4 येलो कलर के बॉल, और ठीक ये वाला कॉमन एज हो रहा है चारों का। इस वाले यूनिट सेल का भी ये ऐसा वाला एज है, इस वाले यूनिट सेल का भी ऐसा एज है, इस वाले यूनिट सेल का भी ये ऐसा एज है, और इस वाले यूनिट सेल का भी ये एज है। तो चारों यूनिट सेल का जो वैनिस्ड कोर है वो ये वाला है, ये जो कि चारों केंद्र के पीले कलर के बॉल के बीचों बीच में, ये और ये। तो यहाँ से भी हमको 6 बॉल एक साथ दिख रहे हैं जो कि अष्टफलकी रिक्तियाँ बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये वाला जो हम डायग्राम बनाए हैं ऐसा है। आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो चारों सेंटर के बॉल इस तरह से प्लेन में आएंगे, ऐसे प्लेन बनाएंगे अभी, और ऊपर एक और नीचे एक, तो ऊपर एक नीचे कौन सा, अब कॉमन एज कौन सा हो जाएगा,
ये वाला, ये और ये कॉमन एज, इस चारों का कॉमन एज आप कौन सा, इधर से हम देखेंगे तो वही 6 चारों का, ये वाला ही एज है चारों के लिए। तो इसको हम ऐसा यदि हम देखना चाहेंगे, इस तरह से यदि ऐसा बनाना कोई चाहेगा तो हम बना नहीं पाएंगे ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि ये पीछे दो यूनिट है और सामने 2 यूनिट है, इसको हम लोग 2D में नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये वाला 1 और ये 2 और चारों सेंटर पे, तो इस तरह से अगर ऐसा बनाना चाहेंगे तो प्लेन हमारा बीच में स्क्वायर प्लेन आएगा, ऊपर एक नीचे एक, और ये जो बनाया गया है वो इस तरीके का है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वाले चारों के कॉमन एज, ये वाला और ये वाला बॉल, दोनों बॉल के ठीक बीच में, और ये चारों सेंटर और बॉल के बीच में पड़ेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये वाला। तो ऐसे ही कॉमन 4 यूनिट के कॉमन एज पर बनेगा। तो टोटल एज कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? 12। तो 12 एज हो गए, प्रति यूनिट सेल में 12 एज होता है। तो 12 एज पर यदि देखेंगे तो 12 वाइट बन रहा है, लेकिन एक एज 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है, एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल के कॉमन है, तो इसलिए प्रति यूनिट सेल में उसका 1/4 पार्ट उसके अंदर आएगा। तो 12 गुणित 1/4 करेंगे तो यहाँ पर फिर से 3 निकल के आता है। तो एज सेंटर पर टोटल 3 वाइट बने और फेस सेंटर पर टोटल 3 वाइट बने। तो ये हमारा प्रति यूनिट सेल के लिए रिक्तियों की संख्या होगी 3 3 6। यूसी का मतलब होता है यूनिट सेल का, शॉर्ट कर देंगे। तो प्रति कण निकालेंगे, अब प्रति यूनिट सेल में तो 6 निकल गया है, अब प्रति कण मतलब उसमें उपस्थित जितने कण हैं वो कितने रिक्तियों को बनाने में उनका योगदान है। तो प्रति कण हमको मालूम है कि एक बीसीसी यूनिट सेल में 2 कण होते हैं, पहले हम लोग इसको सीख चुके हैं। तो प्रति यूनिट सेल में 6 वाइट्स बन रहे हैं, तो पर एटम देखेंगे तो 6/2 कर देंगे। प्रति यूनिट सेल में 2 कण होते हैं और प्रति यूनिट सेल से 6 वाइट बन रहे हैं, तो एक कण का उसमें योगदान कितना है? तो 6/2। तो प्रति कण जो रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या आता है 3। और अष्टफलकी रिक्ति को या अष्टफलकी ज्योमेट्री को यदि अभी भी किसी को डाउट है तो देख सकते हैं, ये कितना क्लियर बेहतरीन एक अष्टफलकी ज्योमेट्री का ये मॉडल है। ये देखिए, ये बीच में स्क्वायर प्लेन ऐसा और ऊपर एक नीचे एक, 6 बॉल हो गए, चारों कॉर्नर पे 4 बॉल, 1 2 और इधर 3 4 और 5 और 6। अब बीच में एक स्क्वायर प्लेन बन रहा है ऊपर नीचे। तो इसको अष्टफलकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर 4 फलक जा रहा है, 1 फलक, फिर 2 फलक, फिर 3 फलक और फिर ये 4 फलक। तो ये चारों फलक ऊपर ऐसे जा रहे हैं और जस्ट 4 फलक नीचे रहते हैं। तो कुछ में हम ये वाला जो देख रहे हैं वो इस तरीके से, ये वाला ऐसा है, और इसको यदि हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की है। कुछ में हमको ऐसे देखने को मिलेगा, जो स्क्वायर वाला जो प्लेन बन रहा है वो ऐसा खड़ा रहेगा और इधर 4 फलक और इधर 4 फलक हैं। तो इस तरीके से भी हम कुछ में अष्टफलक को देख सकते हैं ज्योमेट्री। तो अष्टफलक की क्लियर मॉडल है। तो ये अब हम लोग, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहेगा कि इस तरीके से हम बीसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो है वो कहाँ कहाँ और कितने बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो वेट करते हैं और तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।